हैं इनको अभी देखते हैं हम। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ एच या सी ओ एच, ये दो चीज़ें, सी डबल बॉन्ड ओ एच भी कहा जा सकता है और इसको सी डबल बॉन्ड ओ एच क्लोज फॉर्म में, और अगर ओपन लिखेंगे तो इनको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह लिखा जाएगा। अब हमारे पास ये देखें इस तरह लिखा जाएगा। अब हमारे पास अगर हम इसको देखें, अच्छा अब इसकी कॉमन नेमिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर एक कार्बन होगा फॉर्मिक एसिड, दो है तो यानी एक एसिड तो आएगा कॉमन नेमिंग में, और फिर नंबर्स के हिसाब से चेंज होगा। वन कार्बन फॉर्मिक, टू कार्बन एसिटिक एसिड, और एक एसिड क्यों है क्योंकि कार्बोक्सिलिक है। फोर है तो ब्यूट्रिक, फाइव है तो वैलेरिक, सिक्स है तो कैप्रोइक, ठीक है। 6 कार्बन है तो कैप्रो, और एक एसिड क्यों आएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक है। अच्छा अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अच्छा नेमिंग, कॉमन नेमिंग इसकी कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। नेमिंग का तरीका वही है जैसे हम IUPAC में देख के आए, लेकिन बस हमें क्या करना होगा कि 1 2 3 की जगह हम अल्फ़ा बीटा गामा दे देंगे। जैसे देखें कार्बन से जो ब्रांच जुड़ी हुई है, हमने COOH से आए तो COOH से आने के बाद हमारे पास COOH से आने के बाद हमारे पास जो ये ब्रांच जुड़ रही है वो कहाँ पे जुड़ रही है, ये ब्रांच जुड़ रही है हमारे पास बीटा पे यानी सेकंड पे, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, बीटा मिथाइल, और 5 हैं तो वैलर, और COOH है तो एक एसिड, वैलेरिक एसिड, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। तो यही तरीका है, वैलेरिक ब्यूट्रिक 4 हो जाएगा तो ब्यूट्रिक। IUPAC नेमिंग हम देख लेते हैं। IUPAC नेमिंग बहुत कोई मुश्किल नहीं है, बस हमें क्या करना होगा, ओइक एसिड, और ये बात याद रखिएगा COOH जो होता है हमारे पास, ये OOH में ये बात याद रखिएगा कि ये सबसे पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो यानी कहीं भी COOH आ गया नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। अब देखिए एक कार्बन है, वन कार्बन मेथ, और COOH की वजह से IUPAC नेमिंग में लिख दिया जाता है ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो एक कार्बन मेथ ओइक एसिड, इथन ओइक एसिड। अच्छा 2 COOH है और 2 कार्बन यानी, तो इथन, 2 COOH है तो डाइओइक एसिड। नेमिंग का बेसिक तरीका वही है, आपने चेन सेलेक्ट करी, चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, नंबरिंग की, ब्रांचेस बनाई, ब्रांचेस को नाम दिया, जैसे 2 ब्रोमो, 3,4 डाईमेथाइल, 5 हैं तो पेंट, और COOH की वजह से क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, सही है। अच्छा अब हम अगर एल्डिहाइड ग्रुप की तरफ जाते हैं, एल्डिहाइड में भी यही होता है, जैसे एल्डिहाइड की भी कॉमन नेमिंग इसी तरह होती है। अब देखें बस क्या हो जाएगा, वहाँ क्या था, 1 फॉर्मिक एसिड, और एल्डिहाइड होता क्या है ये भी देख लें। सबसे पहले एल्डिहाइड में हमारे पास C डबल बॉन्ड O के साथ H एक साइड पे जुड़ा हुआ होगा, तो ये भी कॉर्नर पे ही फंक्शनल ग्रुप आता है। तो COOH 1 फॉर्म एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ब्यूटर एल्डिहाइड, वैलर एल्डिहाइड, कैप्रा एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा अब एल्डिहाइड की अगर हम IUPAC नेमिंग देखें तो IUPAC नेमिंग का तरीका भी वैसा ही है। 1 इसमें क्या लग जाता है, अल, अल्कोहल में ओल लगता है, इसमें अल लगता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे मिथन अल, इथन अल, 2 कार्बन है तो इथेनल, 1 कार्बन है तो मिथेनल। अब देखिए जैसे इस नेमिंग को देखिएगा, देखिए वही बेसिक तरीका, आपने चेन सेलेक्ट करी, उसके साथ ब्रांचेस सेलेक्ट करी, ब्रांच को नाम दे दिया 3,4 डाईमेथाइल, पेंटन, पेंटन 5, और CHO यानी C डबल बॉन्ड OH की वजह से इसको क्या दे दिया, अल लिख दिया, पेंटन मतलब 5 और अल पेंटेनल हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट एग्जाम्पल, जैसे यहाँ देखिए मैंने क्लोरो, 3 क्लोरो, क्योंकि नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से CHO, 3 क्लोरो, 4 मिथाइल, पेंटन अल, क्योंकि चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 5, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कीटोन पे। अब बहुत आसान सी नेमिंग है कीटोन की। कीटोन हमारे पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो के अगर दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ होगा तो हमारे पास होता है कीटोन। कीटोन में कीटोन की कॉमन नेमिंग बड़ी आसान है कि आप क्या करते हैं कि आप इस C डबल बॉन्ड O को छोड़ देंगे, आप C डबल बॉन्ड O को छोड़ देंगे
और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ भी एक कार्बन, एक को क्या कहते हैं, मिथ, तो मैंने लिख दिया 2 मिथाइल, 2 थे दोनों तरफ सेम था तो डाई मिथाइल हो गया। और उसके साथ हम क्या लिखते हैं, कीटोन, यानी डाई मिथाइल कीटोन, और इसको एसीटोन भी कहा जाता है। अच्छा, लेकिन जैसे नीचे देखें, नीचे जो है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने की वजह से हमने क्या किया कि अब एक तरफ एक कार्बन था, एक तरफ 2 कार्बन, वो C2H5, तो हमने क्या किया, इथ और मेथ, यानी इथाइल मिथाइल कीटोन, ये नाम लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर आगे बढ़ें, कीटोन की जो आईयूपैक नेमिंग का तरीका है, आईयूपैक नेमिंग का तरीका बड़ा सिंपल है। हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है अल्कन ओन, यानी एंड हमारे पास होता है ओन पे। ये आपको बात इससे भी पता चल रही होगी कि ओन पे क्यों एंड होता है, जैसे कीट ओन है, इसलिए ये जो एंड होता है ये ओन पे एंड हो जाता है हमारे पास। अच्छा, अब होगा क्या, नेमिंग कैसे की जाएगी, आपने चेन सेलेक्ट करी, चेन सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ये C डबल बॉन्ड O किस पोजीशन पे पड़ रहा है। जैसे मैंने थोड़ी सी कोई डार्क एग्जांपल अगर मैं देखूं, जैसे ये फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आप देखिएगा मैंने वही चेन सेलेक्ट करी, चेन सेलेक्ट करने के बाद ब्रांचेस सेलेक्ट करी। अब ब्रांच मेरे पास 3 थी, तो मैंने तीनों ब्रांचेस को देखा, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इन ब्रांचेस को देखें, तो ये क्या हो जाएगा, 2,2 5 ट्राई, क्योंकि तीनों सेम है, मिथाइल, ये तो हो गया। अब हम देखेंगे कि ये किस पोजीशन पे, ये आ रहा है 3rd पोजीशन पे, तो मैंने लिख दिया 3। चेन में कितने कार्बन है, 6, तो हेक्सन, और कीटोन की वजह से क्या लिख दिया, ओन, हेक्सन ओन। यानी हमें सिंपल क्या करना है, जहाँ भी ये C डबल बॉन्ड O आ रहा होगा उसको हमने किससे मार्क कर देना है, ओन से मार्क कर देना है। ठीक है। अच्छा, ये देखें आप, डिफरेंट एग्जांपल्स देख लें। अब यहाँ पे 2 हैं फंक्शनल ग्रुप्स, तो मैंने दोनों, यानी 2 जगह आ रहा है तो मैंने दोनों के लिए क्या कर दिया, 3,4, 6 थे हेक्स डाई ओन, यानी 2 दफ़ा ये C डबल बॉन्ड O आ रहा है ना। अच्छा, अब जैसे एल्डिहाइड और वो थे कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कॉर्नर पे आते हैं, लेकिन कीटोन जो है वो दरमियान में कहीं भी आ सकता है। अच्छा, बस अब 2 नेमिंग्स बची हैं, ईस्टर और ईथर। ईस्टर की अगर हम बात करें तो ईस्टर को स्प्लिट करके नाम किया जाता है। देखिए ईस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OR, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड के साथ एक कुछ कार्बन्स होंगे, और ऑक्सीजन के दूसरे साइड C डबल बॉन्ड O। जो C डबल बॉन्ड O के साथ कार्बन्स और सारी चीज़ें जुड़ी हुई होंगी, उनके नेम का तरीका होगा अल्कानोएट, और दूसरे वाले का सिंपल तरीका जैसे अल्काइल की हम नेमिंग करते हैं। अब देखें ये होगा क्या हमारे पास, जैसे ये देखें मैंने स्प्लिट किया। अब स्प्लिट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ देखें, सबसे पहले मैं किसके बारे में लिखूँगा, जो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो एक कार्बन है तो मेथन, सॉरी एक कार्बन है तो मिथ, और इसको YL लगाते हैं, जैसे यहाँ पे है तो मिथाइल, और दूसरी वाली साइड पे भी एक ही कार्बन है तो मिथन, और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, 8, तो मिथन O8। अब देखिए और एग्जांपल्स आपको नीचे मैं थोड़ी सी दिखा देता हूँ। अब अगर हम इन एग्जांपल्स को देखें, अब जैसे ये देखें ये वाली एग्जांपल, इसमें क्या है, अच्छा आइसो क्या होता है, इसका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि अगर हमारे पास शेप कुछ इस तरह की बन रही हो तो आइसो, इस तरह की बन रही हो तो हम उसको कहते हैं न्यू। ठीक है, ये आइसो है और ये वाली जो शेप है इसको कहा जाता है न्यू। अब देखिए हमारे पास होगा क्या, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया, एक साइड की नेमिंग के लिए हमने, यानी जो राइट साइड पे है हमने उसमें कार्बन्स गिने 3 थे तो प्रोपाइल, और शेप देखिए आइसो की तरह बन रही थी तो आइसो प्रोपाइल। दूसरे साइड जो है वो सिंपल 3 कार्बन है तो प्रोप, और उसके लिए हम क्या लगा देंगे O8, तो प्रोपन O8। हमारे पास ऐसी ही नेमिंग्स ये चलेंगी। ये देखिए यहाँ पे भी आइसो, एक तरफ आइसो आ गया, ब्यूटाइल क्योंकि 4 कार्बन राइट पे, और लेफ्ट पे आप देखें C डबल बॉन्ड O को, कार्बन को अगर हम काउंट करके देखें तो 2, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 को कहते हैं 8 और O8। ओके, लास्ट
ईथर की नेमिंग बहुत सिंपल, आप दोनों तरफ के आपको कार्बन देखने हैं। अच्छा, थोड़े से डिफ़िकल्ट नेमिंग पे चल लेते हैं। जो हमारे एक्चुअल नेमिंग है ईथर की, ये बिल्कुल वैसी है। ये देखें ईथर की, अगर हम नेमिंग पे आए, ईथर की नेमिंग का क्या तरीका है कि आपके पास ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड की साइड को आप अलग कंसीडर करेंगे, बाकी साइड को आप चेन कंसीडर करेंगे, और इसको ऑक्सी से डिनोट किया जाएगा, यानी ब्रांच के तौर पे कंसीडर करेंगे। और हमें पता है ब्रांच को हम सबसे पहले मार्क करते हैं। अब देखिए हमारे पास होगा क्या, 2 इथॉक्सी। 2 इथॉक्सी क्यों? क्योंकि 1 2 3 और 2 पे जो है ऑक्सीजन के साथ जो चीज़ लगी हुई है उसमें 2 कार्बन है, 2 को कहते हैं इथ, और ईथर की वजह से क्या लग जाएगा, ऑक्सी। तो 2 इथॉक्सी, और बाकी जैसे चेन के नाम का तरीका होता है बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखें, इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2 ग्रुप थे, दोनों को हमने नाम दिया 1,3 डाई मिथॉक्सी। डाई क्यों? क्योंकि 2 हैं, मिथ मतलब एक एक कार्बन है, ऑक्सी क्यों? क्योंकि ईथर है। बाकी चेन का नाम जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है हमारी, और फिर हाँ लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेंजीन। बेंजीन हमारे पास ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक है वैसे तो, लेकिन इसको इसी में मैं थोड़ा सा देख लेते हैं। बेंजीन हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 6 कार्बन, बीच में उसके ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन के ऊपर सब्सटीट्यूशन अगर हमारे पास होती रहे तो उसके नाम चेंज होते रहते हैं। जैसे CH3 लग गया, टॉलिन, OH आ गया, फिनोल, इसको कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, NH2 आ गया, एनिलीन, OCH3 एनिसोल, और डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स जो आपसे अक्सर एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। ये PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। बस इसका नेमिंग का तरीका समझ लें कि बेंजीन की जो पोजीशन है, जहाँ पे फंक्शन ग्रुप मेन लगा हुआ है उसको कहते हैं इप्सो, उसके सामने वाली साइड को पैरा, और सामने वाली साइड को पैरा कहा जाता है। बाकी ये 2 ऑर्थो, मेटा, सामने वाली साइड को पैरा। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो हमारे पास देखें, जैसे जब अगर हम जो मेन पोजीशन पे लगा हुआ है उसको अगर हम देखें तो फिनोल हो गया। फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे, ये देखें ऊपर ऑर्थो पोजीशन नज़र आ रही है ना, कहाँ ऑर्थो पे क्लोरो है, तो हमने ओ क्लोरो यानी ऑर्थो क्लोरो। ऐसे ही ये डिफरेंट नेम्स। ठीक है, आई होप सो आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये हमने टोटल कंप्लीट किया 38 मिनट्स के अंदर सारे फंक्शनल ग्रुप्स, जो तकरीबन 1 महीने का टॉपिक है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, और मेरी कोशिश होगी जल्द से जल्द मैं आप लोग को इसका आंसर दूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।